Join me as I take on the challenge of baking the most delicious red velvet crinkle cookies from scratch. Let's see if I can nail that perfect texture. आज मैं स्क्रैच से रेड वेलवेट क्रिंकल कुकी बना रही हूँ, सॉफ्ट इनसाइड क्रिस्पी आउटसाइड। तो ये कुकी हर ओकेजन के लिए परफेक्ट होती है, स्पेशली हॉलीडेज एंड फेस्टिव सीजन में। तो इनका वाइब्रेंट कलर जो होता है वो ऊपर से जो ब्यूटीफुल क्रिंकल्ड इफेक्ट होता है वो इन्हें बिल्कुल स्टैंड आउट बना देता है। अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कुछ टेस्टी प्लस विजुअली अपीलिंग से इम्प्रेस करना चाहते हो तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। सबसे पहले हम लोग ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। तो ये सब कुछ मैंने सीव से पास आउट कर लिया था, तो सब कुछ मैंने छान लिया है। कोको पाउडर डाला है, मैदा डाला है और यहाँ पर अब 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। आप लोग चाहें तो बड़े वाले जो सीव है उससे आप सारी चीज़ों को एक साथ ही सीव कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएंगी। अगर आप अलग अलग कर रहे हैं तो इस तरह से आपको सारी चीज़ों को मिक्स करना होगा। अब हम लोग तैयारी करते हैं वेट इंग्रेडिएंट्स की। उसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप अनसॉल्टेड बटर। तो ये मेल्ट किया हुआ है, वैसे गरम नहीं है बट आप सॉफ्टन वाला भी डाल सकते हैं जो रूम टेम्परेचर पे होता है। उसी के साथ ही शुगर ऐड कर दी है। सारी क्वांटिटीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस तरह से हम लोगों को इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक ये फ्लफ़ी नहीं हो जाता। तो जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, देखिए फ्लफ़ी होना स्टार्ट हो गया है। अब इसी के साथ ही हम लोग इसमें एक एक करके एग्स डालेंगे। तो एक एक डालेंगे, उसके बाद हम लोगों को इसको डालना होगा। बहुत अच्छी तरह से हमें इन सभी को मिक्स करना है। जब देखेंगे ये वाइट सा टेक्सचर हो गया तब हमें एग डालना होगा इसमें। इसी तरह से दूसरा एग भी इसी टाइम पर डाल देंगे। तो कुकीज़ बनाते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है परफेक्ट टेक्सचर लाना। कभी कुकीज़ ज़्यादा हार्ड हो जाती है, कभी ज़्यादा सॉफ्ट, एंड बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स भी ट्रिकी होता है। स्वीटनेस बिल्कुल राइट होनी चाहिए और रेड वेलवेट के केस में कोको पाउडर का टेस्ट भी परफेक्ट होना चाहिए। तो जिस तरह से मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दी है, आप सेम उसी तरह से इंग्रेडिएंट्स डालें तो आपका जो कुकी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब देखिए सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से इसको भी हम लोग मिक्स कर देंगे। हैंड मिक्सर की हेल्प से भी आप मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर डालेंगे फूड कलर। अब बेकिंग में मोस्टली जेल फूड कलर आपको यूज़ करना होता है, तो उससे कलर जो है बहुत खिल के आता है। तो यहाँ पर मैं रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई और भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं, तो उस कलर की भी कुकीज़ बन जाएंगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स होंगे हमें वो भी ऐड कर देना है और हैंड मिक्सर की हेल्प से आपको इसे मिक्स कर देना है। एक और चैलेंज होता है वो है परफेक्ट क्रिंकल सरफेस लाना। ये डिपेंड करता है डो हैंडलिंग और पाउडर शुगर कोटिंग पर। ज़्यादा हैंडलिंग से कुकीज़ टफ़ हो सकती है और कम हैंडलिंग से वो अच्छे से स्प्रेड नहीं होती। और हाँ, रेड फूड कलरिंग भी बिल्कुल सही क्वांटिटी में होनी चाहिए ताकि आप रेड कलर जब तक ये सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं तब तक के लिए मैंने जो अवन था वो मैंने 175 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने रख दिया है प्री हीट होने के लिए। और पार्चमेंट पेपर मैंने बेकिंग ट्रे पर लगा दिया है। सब कुछ अच्छी तरह से तैयार कर दिया है। अब देखिए इसको अच्छी तरह से हम लोगों को मिक्स करना है। कुछ लोगों को कुकीज़ इवनली बेक करने में भी प्रॉब्लम होती है। ये अवन टेम्परेचर और कुकी साइज़ की वजह से होता है, बट डोंट वरी, थोड़े से सिंपल टिप्स फॉलो करके आप हर बार परफेक्ट रेड वेलवेट क्रिंकल कुकीज़ बना सकते हो। तो अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हम लोग मिक्स करेंगे। उसके बाद हम लोगों को इसे कवर करके रख देना है 30 मिनट्स के लिए। तो सारी चीज़ों को देखिए इसी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको प्रिपेयरिंग में, मिक्सिंग में, बट बिलीव मी जब ये तैयार होगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवर और कुकीज़ मिलने वाली है। तो अभी इसको हम लोग फ्रिज में रख देंगे 30 मिनट्स के लिए, इस तरह से कवर करके। अब 30 मिनट्स के बाद हम लोग इसको खोलेंगे और आप देखेंगे कि आपको एक बहुत स्टिकी सा मिक्सचर मिलेगा। बहुत स्टिकी सा होता है। तो अभी 1 टेबल स्पून के जैसा हम लोगों को बॉल बनानी होगी। तो आप 1 इंच बॉल स्कूप आउट कर सकते हैं, उसी तरह से हम लोगों को बनाना है। अच्छा, जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा हमें बिल्कुल चिकनी नहीं बनानी है। इसी तरह से मतलब रखना है हम लोगों को। ज़रूरी नहीं है कि इसका जॉइंट छुपाना हो। और 1/2 कप पाउडर शुगर मैंने लिया हुआ है बॉल को रोल करने के लिए। तो आप इस तरह से पूरी बॉल को रोल कर सकते हैं पाउडर शुगर में। और हम लोगों को एक एक करके सारी बॉल्स बना देनी है।
और इसी तरह से हम लोगों को 2-2 इंच का गैप रखना है सारी बॉल्स के बीच में और इसको सब बना के रख देना है। उसके बाद हम लोग इसको मैं आपको दिखाती हूँ पूरी तैयार होने के बाद। तो यहाँ पर देखिए 2-2 इंच का गैप रखा है, ये सारी बॉल्स रेडी हो गई है। अब हम लोग इसे प्लेस करेंगे अवन में। तो अवन हमारा ऑलरेडी प्री हीटेड है, हम लोग इसको अवन में रख देंगे और उसके बाद टेम्परेचर भी सेट कर देंगे। तो टाइम यहाँ पर हम लोगों को लगाना है 10 to 15 मिनट्स। तो उसी बीच आपको देखना होगा, ऊपर से क्रिस्पी होनी चाहिए, अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है। तो जब हम लोग इसको अवन से निकालेंगे तो अवन से निकालते ही कुकीज़ पफ्ड और ब्यूटीफुली क्रिंकल्ड दिखेंगे और जो फ्रेश बेक्ड कुकीज़ की खुशबू होती है पूरे घर को भर देती है। फर्स्ट बाइट हमेशा मोमेंट ऑफ ट्रूथ होता है और अगर स्टेप सही फॉलो किया जाए तो कुकीज़ अंदर से सॉफ्ट और चूई और बाहर से स्लाइटली क्रिस्पी होंगी। सबसे बेस्ट बात यह है कि ईजी, फन और सुपर रिवार्डिंग है। थोड़े से सिंपल इंग्रेडिएंट से आप एक ऐसी डेजर्ट बना सकते हो जो सबको पसंद आएगी। अगर आपने पहले कभी रेड वेलवेट क्रिंकल कुकीज़ बनाई है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करें और मेरी नान खटाई की वीडियो ज़रूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब